से शुरू हुई है। यह दीपोत्सव है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो मौसम का परिवर्तन हो रहा है। इस काली अमावस की रात में अगर सरसों के तेल के दिए चारों तरफ जलेंगे और शुद्ध पवित्रता का भाव स्थापित किया जाएगा तो निश्चित रूप से मनुष्य को आरोग्यता प्राप्त होगी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आज के दिन भगवान राम रावण को मारकर अपनी अयोध्या लौट करके आए हैं। भरत जी ने राम जी का राज्य उनको वापस सौंप दिया है। दो भाइयों का मिलन हुआ है और अयोध्या राम के आगमन से खुशहाल हो गई है। तो सब प्रकार से धर्म की स्थापना का ये त्यौहार है। आध्यात्मिक रूप में कुंडलिनी की ऊर्जा में मूलाधार की ऊर्जा सहस्रार तक पहुँचे, इसके लिए ये समय सबसे अनुकूल माना जाता है। इसीलिए भी इस उत्सव को मनाया जाता है। कभी पूर्व समय में जब समुद्र मंथन हुआ था तो आज ही के दिन भगवती लक्ष्मी सागर के मंथन से प्रकट हुई थी, जिसमें भगवान कुर्म कछुए का रूप लेकर के भगवान नारायण ने मंदराचल पर्वत को धारण किया था। इसलिए इस दिन घर में लोग पीतल का, तांबे का या जो क्रिस्टल आदि होती है उसका कछुआ भी लेकर के आते हैं, लगाते हैं, बहुत शुभ होता है। भगवती लक्ष्मी जी का आज के दिन गणपति बप्पा के साथ पूजन किया जाता है। गणपति बप्पा के साथ पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि गणेश जी ने ही भगवती पार्वती जी को वह मार्ग दिया था, जिसके फलस्वरूप भगवती पार्वती जी महादेव के विष को उनके कंठ में ही रोकने में समर्थ हुई थी। सारे संसार को सतबुद्धि देने का कार्य आप ही कर रहे थे। जब संसार में धन फैल रहा था, स्वाभाविक रूप से जब वैभव फैलता है तो बुद्धि बिगड़ने का पूरा चांस होता है। ऐसे में अगर सतबुद्धि होगी तो वैभव का, धन का सदुपयोग होना संभव होगा। इसीलिए गणपति बप्पा के साथ आज श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी के पूजन में, गणपति बप्पा के पूजन में श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से भगवती तुलसी का अर्चन किया जाता है और गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से पान का भोग लगाया जाता है। मीठे पान का भोग लगाया जाता है। खील बतासे घर में बखेरे जाते हैं। घर के द्वारे पर रंगोली बनाई जाती है। दीप जलाए जाते हैं। सांझ को द्वार खोल के रखते हैं। लोग अपने घर में प्रकाश करते हैं, कोने कोने में दीप जलाते हैं। सब प्रकार से साफ सफाई करके शुद्ध वातावरण उत्पन्न करते हैं। घर में श्री का, संपदा का, प्रेम का, सौहार्द का, सतबुद्धि का विकास हो, इसकी कामना करते हैं। जो भी फोटो या कैलेंडर या तस्वीर या मूर्ति घर में भगवती लक्ष्मी और गणेश की पूजा करी जाती है, उसमें माँ के बैठे हुए स्वरूप का पूजन करते हैं ताकि माँ यहाँ पर विराजित रहें। खड़ी हुई मूर्ति का पूजन दीपावली के दिन नहीं किया जाता है। माँ चलायमान न रहे, माँ विराजित रहे। लक्ष्मी जी का एक स्वरूप है जिसमें वह उल्लू पर विराजित होती हैं। उल्लू को प्रकाश में दिखाई नहीं देता, उल्लू को हमेशा अंधेरे में दिखाई देता है, जबकि दीपावली की अंधियारी अमावस की रात में इतना प्रकाश किया जाता है कि कोई भी कोना अंधेरे में न रहे। इसीलिए दीपावली की रात्रि में उल्लू वाहिनी लक्ष्मी जी का पूजन नहीं किया जाता, तथापि कमल के आसन पर बैठी हुई भगवती लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। कम से कम दीपावली पर लोग 108 दिए तो जलाते ही जलाते हैं, जिसमें 14 दिए मुख्य पूजा के स्थान पर जलाए जाते हैं। अधिक 26 दिए पूजा के स्थान पर जलाए जाते हैं और 26 दिए न जला पाएँ तो कम से कम 14 दिए तो जला ही जाते हैं। लक्ष्मी गणेश के सामने जो सिक्के हैं उसमें गंगा जल आदि से धोकर, पंचामृत से धोकर उनको माँ के सामने चढ़ाते हैं। कुछ स्वर्ण चढ़ाते हैं, पान का भोग लगाते हैं, बेसन के लड्डू का विशेष रूप से मैया को भोग लगाते हैं, खीर का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है और खील बतासे उनके ऊपर चढ़ाए जाते हैं। सब प्रकार से प्रार्थना करी जाती है। संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। छोटा सा लोग हवन भी करते हैं, जिसमें गिरी गोला के द्वारा हवन भी किया जाता है, जिसका श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा हवन होता है, या माँ भगवती के विशेष लक्ष्मी मंत्र होते हैं उनके द्वारा हवन किया जाता है। पूजन करके अपने बड़ों को प्रणाम किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। सुंदर नए वस्त्र पहने हैं। सब प्रकार से सब मीठे का भोग एक दूसरे को अपने बड़ों के हाथ से प्रसाद के रूप में मिष्ठान लेते हैं और उसको बड़े प्रेम से पाते हैं।
और सब प्रकार से खुशियाँ और एकता का संचार पूरे घर में होता है। जो सुपारी जो विशेष रूप से गणपति बप्पा और वहाँ रखी गई है, उस सुपारी को फिर अपनी तिजोरी में रख दिया जाता है ताकि गणपति बप्पा और भगवती लक्ष्मी हमारे धन धान्य की सदा ही वृद्धि करें, माँ हम पर सदा कृपा करें। कहते हैं आज के दिन माँ भगवती लक्ष्मी जी का प्राकट्य दिवस है। भोर में कामधेनु के रूप में भगवती गैया मैया प्रकट हुई थी, इसलिए दीपावली की सुबह गैया का पूजन करना, गौ माता के लिए दान देना, गौ माता के लिए अन्न देना बहुत शुभ होता है। गौ पूजन भोर में शुभ होता है, गौ पूजन किया जाता है। और सांझ को प्रदोष बेला में भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए सांझ के समय भगवती लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इस बार जब आप लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे तो उसके लिए कुछ मुहूर्त हैं, कुछ विशेष। गणेश जी को अर्पित किए प्रसाद फल और नारियल को क्या करें? जो भी हम उनको चढ़ाते हैं वह सब घर परिवार में बांटा जाता है। जो अपने पारिवारिक सदस्य होते हैं वही जो पान का भोग लगता है, मीठे पान का विशेष रूप से भोग लगेगा लक्ष्मी और गणेश जी को। कमल के पुष्प का उनको ये अर्पण किया जाएगा। तो वो जो प्रसादी है, जो फल हैं, जो पान हैं और जो मिष्ठान हैं, वो सब अपने घर परिवार में ही बांटना होता है, उसको व्यर्थ नहीं करना होता है। साधु। दीपावली का कल जो पूजन करेंगे उसमें मुहूर्त का ध्यान रखें। कल रविवार का दिन है, इसीलिए राहु काल में पूजा शुरू नहीं करें। जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा कैलेंडर आदि में 5:45 से पूजा का समय लिखा हुआ है, लेकिन लगभग 6 बजे तक राहु काल रहेगा अपने उत्तर भारत में सूर्योदय के अनुसार। तो आप 6 बजे के बाद ही पूजा आरंभ करिए और लगभग 8:30-9 बजे तक आप पूजा दीपावली की कर सकते हैं। जो अपनी फैक्ट्री में, दुकान में या दूर कहीं आपकी भूमि आदि पड़ी है, वहाँ पर जो दिया जलाएंगे या पूजन करेंगे, उनको दोपहर में पूजन करना चाहिए। लगभग 1:10 से लेकर और 2:30 बजे तक का समय ऐसा है जिसमें आप अपने प्रतिष्ठान में जो दोपहर की पूजा है वो कर सकते हैं।